एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी फिलहाल हमारे सामने में प्रेम सर मौजूद है, जो कि सेंट पॉल के टीचर, हिंदी के टीचर हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि ये जुड़े हुए हैं एक संस्थान से जिसका नाम है जीटीएस इंस्टीट्यूट। तो उनके बारे में उस इंस्टीट्यूट के बारे में इनसे पता करते हैं कि वहाँ पे क्या कैसे क्या होता है। तो सर, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सर, सबसे पहले बताइए कि ये इंस्टीट्यूट है कहाँ? जीटीएस इंस्टीट्यूट। जीटीएस कठारा शिव मंदिर के लेफ्ट साइड में है ना। श्री राम जी का पैलेस है वहाँ, वहीं के उसी के अंदर में है। सर, वहाँ पे क्या-क्या तैयारी किया जाता है? वहाँ विषय रेलवे, एसएससी, बैंक पर ज्यादा करके फोकस किया जाता है, क्योंकि कठारा में ये सब चीज माहौल था नहीं, तो शुरुआती तौर पर जो है यहीं से स्टार्ट किया गया था। क्योंकि बच्चे यहाँ वैकेंसी तो भर नहीं पाते थे, लोग बाहर चले जाते थे, तो यही ख्याल से सोचा रखा गया कि छोटे से शुरुआत करते हैं, ताकि बच्चों में वैकेंसी को भरने का आदत लगे। तो सर, ये बताइए कि आपका इंस्टीट्यूट मतलब कब स्टार्ट किया गया था? यह इंस्टीट्यूट 2017 17 जुलाई अगस्त एक अगस्त को शुरू किया गया था। और बहुत विडम्बना है इस क्षेत्र की कि जिस घर में जाते थे, उस घर में बोलते थे कि यहाँ तैयारी होगा, यहाँ से बच्चे निकलेंगे। इस तरफ की मतलब वो लोग बोलते थे, तो हमें भी डाउट होता था कि ये पता नहीं सही बोल रहे हैं ये लोग। और यह इंस्टीट्यूट 2 बच्चे को लेकर के खोली गई थी। 2 बच्चे थे हमारे पास मात्र, ठीक है। 2 बच्चों से स्टार्ट किए थे, और आज 7 साल के बाद उसका 10 गुना बच्चा क्वालिफाई करके बाहर निकल गए। आप ये रेशियो आप समझ लीजिए कि 7 साल में कितने हुए। क्योंकि ये यहाँ का मोनोपोली था, बाहर जाओ, पटना जाओ, रांची जाओ, दिल्ली जाओ, और मतलब वही, मतलब वहाँ के बच्चे ही सिर्फ निकालते थे। इस क्षेत्र में वैकेंसी भरना, फॉर्म भरना, तैयारी करना लोग जानते नहीं थे। इसका परिणाम था कि जब मैं उनके पास जाता था कि आइए मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़िए, तैयारी कीजिए, तो लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज हर क्षेत्र में बच्चे जा चुके हैं। रेलवे हो, एसएसटी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सब क्षेत्र में जा चुके हैं। जीडी का तो मत पूछिए, मैं लाइन लगा दिया, लाइन में खड़े हैं बच्चे। हर साल 75% बच्चे जीडी का निकालते हैं। तो आज 7 साल के बाद इंस्टीट्यूट का रौनक ही कुछ और बदल गया। और अभी तक सर आप लोगों का कितना ब्रांच है? कठारा के अलावा भी कहीं चलती है क्या? हाँ, कठारा के अलावे भी 3-4 जगह ब्रांच चल रहे हैं। अभी बगल में गोमिया में स्टार्ट किए हैं, एक के है यहाँ चंद्रपुरा में है, पलामू बस्ती है एक, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर पलामू बस्ती है। वहाँ चल रहा है 2 साल, 2 साल होने को है। और अभी नए ब्रांच में गोमिया और चंद्रपुरा चल रहा है, और वहाँ से ही बच्चे अच्छे कर रहे हैं। पलामू से एक बच्चे क्वालिफाई भी किए हैं, 1 या 2 बच्चे। तो अभी रनिंग स्थिति में है। आपके इंस्टीट्यूट से कोई ज्वाइनिंग कहीं पे हुआ है या नहीं, किसी भी क्षेत्र में? हाँ, बहुत सारा
सबसे पहला ये रेलवे में आनंद आनंद कुमार करके एक लड़का था, वो निकाला था और अभी जॉब कर रहा है। आज 5-6 साल हो भी गए। जीडी का तो आप मत पूछिए, लाइन में खड़े हैं। संजीवन है, आनंद क्या, संजीवन है, अजीत अजीत है, अनु है। अनु है, बहुत सारे लड़का लड़की सब जा रहे हैं। लड़की की मैं लाइन लगा दिया, लड़की जो घर से निकलना वो मुश्किल था, वो आज है बीपीएसएफ और सेंट्रल सीआईएसएफ, ये सारे में जा रहे हैं। तो कटहरा का एक माहौल बन गया है। जीटीएस ने कटहरा क्षेत्र को एक अलग ही पहचान बना दिया है, जहां से लोग पटना, रांची और दिल्ली भागते थे, अब यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। तो सर आपके यहाँ पे कौन-कौन से फैकल्टी हैं? कौन-कौन क्या-क्या सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। मैथ है, रीजनिंग है, एसएसटी है, हाँ, हिंदी मैं खुद पढ़ाता हूँ। सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। जो एक वैकेंसी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, सारे मटेरियल पूरे होते हैं। बहुत सारे ऐसे अभी प्रश्न आए कि सर हम गरीब हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनके लिए व्यवस्था है भाई, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए मुझे, पैसे कमा लूंगा, तो वो आए, उनके लिए भी व्यवस्था है। मतलब जो बच्चे गरीब हैं, वो भी आके आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। उनको मुझे पढ़ाना है भी तो मैं पढ़ाऊंगा। आप गरीब हैं, गरीब समझ करके आप सोचिए कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी सोच को मत रखिए, है ना। आप इंस्टीट्यूट आइए, पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। सर एक बात बताइए, आपके इंस्टीट्यूट का रेशियो क्या है रिजल्ट, क्योंकि लोग भीड़ नहीं देखते, रिजल्ट का रेशियो देखते हैं। रेशियो क्या है आपके रिजल्ट का? देखिए सर, पहले तो ये बात थी कि इस क्षेत्र में है तो बच्चों की संख्या भी उसी के अनुसार हुई रही होगी। तो अगर पिछले रिकॉर्ड हम अगर देखते हैं, तो जैसे 12 बच्चे भरते हैं तो 11 क्वालिफाई करते किसी हैं, भी क्षेत्र में? किसी भी क्षेत्र में। आपके यहाँ से सीजीएल, एसएससी, सीजीएल में? हाँ, सीजीएल में अगर 2-3 बच्चे ये भरते हैं तो 1-2 निकाल ही लेते हैं, अच्छा, ना। सीएचएसएल में, सीएचएसएल में? सीएचएल में जो है अभी प्री जो है सो निकाल लिए थे, लेकिन मेंस में नहीं से आ पाया। कुछ चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार लगता है रिजल्ट आएगा मेंस का भी, और सीजीएल का भी अच्छा रिजल्ट आएंगे। और रेलवे के विषय में क्या बोलना? रेलवे का क्या है रेशियो? रेलवे 5 साल 6 साल में अगर बच्चे क्यों तैयारी करें, मेन होता है सर कि हम पढ़े क्यों। पढ़ाई का मतलब है कि परीक्षा देंगे, रिजल्ट चाहिए। आप 5 साल 6 साल या बहुत साल के बाद उतना आज के डेट में कोई इंतजार नहीं करना करेगा, तो पढ़ाई भी उसी हिसाब से होगी। तो सर रेलवे का स्टूडेंट है? हाँ, इस बार रेलवे के वैकेंसी आई है तो भरे हैं, देखते हैं रिजल्ट कैसा होता है। कितने बच्चे भरे होंगे? करीब 30 बच्चे। अच्छा, 30 बच्चे भरे हैं फॉर्म? हाँ, 30 बच्चे। तो सर अंत में आप क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के क्षेत्र के स्टूडेंट लोग को? इस क्षेत्र के बच्चे जहाँ जो सोच रखते थे, सोच को तो मैंने बदल दिया। अब किसी से भी आप पूछ लीजिए, अब वो पहले वाली सोच लोग नहीं रखते हैं कि यहाँ से बच्चे करेंगे, वहां से ऐसे इस टाइप का लगता था कि जैसे कि उनको मजाक उड़ा रहे हैं। तो अब वो जो है सोच बदल चुका है। और रही बात पढ़ने की, तो कोई भी जो है सो आकर के आप पढ़ सकते हैं। चाहे ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं, है ना, इंस्टीट्यूट में जा नहीं सकते, ना पे नहीं कर सकते, गरीब हैं, कोई सोच नहीं रखना। पढ़ना है तो आप आ सकते हैं, पढ़ाई करना है आप नौकरी लीजिए।
सर आगे बढ़िए। आपके इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन ऑनलाइन का व्यवस्था है सेट का? हाँ, बिल्कुल। आप इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप ग्रुप है, ऑनलाइन की व्यवस्था है। आप यूट्यूब के माध्यम से जीटीएस इंस्टीट्यूट आप टाइप करेंगे, आप जो है सो वहाँ यूट्यूब में आ जाएगा। और रही बात है व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप चौबीसों घंटा खुला रहता है। अभी देखिए 8:40 हो रहा है, ठीक 20 मिनट के बाद एक आपके मोबाइल पर क्वेश्चन जाएगा ऑनलाइन टेस्ट के लिए। तो टाइमिंग क्या है सर टेस्ट का? टेस्ट का टाइमिंग 30 मिनट। अच्छा, कब कब होती है टेस्ट? सुबह सुबह 4 बजे, अभी 9 बजे, फिर शाम को 5 बजे, उससे पहले 2 बजे है। तो 24 घंटे बच्चे लगे रहते हैं व्हाट्सएप पर। अब व्हाट्सएप से भी जुड़ करके पढ़ सकते हैं। आप लोग एक पूरा स्टूडेंट का एक माहौल बना के हाँ, कि आप पढ़ाई पे एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कठारा को ही एक उस माहौल में ढाल दिए। और बच्चे एक बार अगर जुड़ जाते हैं तो वो 24 घंटे उनको बिजी रखते हैं, ताकि जो है एक माहौल उनको मिल सके, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और लास्ट में अच्छा, जो बच्चे भटक जाते हैं उनके बारे में आपको क्या राय है? देखिए, भटकना नहीं है, भटक जाते हैं तो ये तो गलत चीज है। आप कहीं भी आप रखिए तो आप कम से कम 3 साल तो ये देना ही होगा। आप ऐसा थोड़े ना है कि आज हम पेड़ लगाए और तुरंत ही 1 महीना में फल तोड़ना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। आप कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है ना। वही बच्चे हैं जो आपके साथ बैठे हुए हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। तो ये एक्सेप्ट करने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो समय तो लगेगा ही, जैसे कि सबकी माइंड एक बराबर नहीं होती है, तो समय लगता है, समय देना होगा। अब भटक जाइएगा तो फिर जिंदगी भर भटकते रह जाइएगा, और भटकने का कोई विकल्प नहीं है, भटकते रहिए। और एक समय आएगा कि जब आपको कोई पूछेगा नहीं। वही बच्चे जो आपके साथ बैठकर तैयारी करते थे, आज वो ऑफिसर बन जाएंगे, कोई काम धंधा पर कर लगेंगे। आप जो है कि तब आप समझेंगे कि मैं भटक गया था। उस समय सोचेंगे, लिखेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगी। अंत में विद्यार्थी लोगों को क्या बोलना चाहेंगे सर? विद्यार्थी लोग का यही बोलना चाहेंगे कि आप तैयारी कीजिए, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, तो आप सुनवे करते हैं। तो मेहनत करिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और आगे बढ़ते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में आने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।